पर कुछ खुला मेरे भीतर, और वही उद्घाटन बन गया, एक मिशन, एक गवाही, एक बलिदान की यात्रा का आरंभ। अब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां मेरा युवावस्था का संघर्ष शुरू हुआ, जहां मैंने देखा एक तरफ रोमन सत्ता का अन्याय, दूसरी तरफ धार्मिकता का दिखावा, और मेरे भीतर वह बीज जो नासरत में बोया गया था अब अंकुरित होने को था। क्या तुम जानते हो, मैंने सबसे पहले ईश्वर को एक हाथ के स्पर्श में पहचाना था, मेरे पिता यूसुफ के हाथों में। वे हाथ जो लकड़ी काटते, घिसते, जोड़ते, रक्त बहाते, पर कभी शिकायत नहीं करते। उन्हीं हाथों ने मुझे सिखाया कि श्रम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को तैयार करने की प्रक्रिया है। नासरत में बढ़ई होना एक शाही कार्य नहीं था। हमारी दुकान छोटी थी, कभी कभी काम बहुत तो कभी पूरे हफ्ते कोई ग्राहक नहीं, पर उसी बेरोजगारी के बीच मैंने मनुष्यता की सबसे गहरी पीड़ा देखी। आत्मसम्मान टूटता है जब मेहनत का फल ना मिले। मैंने उन हाथों को देखा जो किसी जमाने में खेत जोतते थे, पर अब रोमन करों से टूट चुके थे। कर्ज में डूबे, अपनी ही भूमि पर अजनबी बन चुके लोग हर दिन मेरे पास आते, कभी कोई टूटी कुर्सी ठीक कराने, कभी बस बात करने, और मैं सुनता था। एक युवा के रूप में मैं केवल रंदा नहीं चलाता था, मैं समाज की दरारें महसूस करता था। तुम सोचते हो मेरा हृदय कब टूटा? उस दिन जब मैंने एक विधवा को देखा जो लकड़ी की एक टोकरी बेचकर अपने बेटे के लिए रोटी जुटा रही थी। वह कांप रही थी, न ठंड से बल्कि रोमन सिपाही की घूरती निगाहों से। उसकी आंखों में वह पीड़ा थी जो चुप होकर भी चीखती थी। मैं वहीं खड़ा था, कुछ कर नहीं सका, पर कुछ बदल गया मेरे भीतर। वो मेरा पहला क्रोध था जो प्रेम से जन्मा था। क्या यह वही व्यवस्था थी जो हमें मसीहा की राह दिखाती थी, या यह एक पिंजरा था जहां लोग नियमों से जकड़े हुए थे और उनकी आत्मा चुप करा दी गई थी?